Hello students, this is Neeraj Gupta. Now we are starting with your chapter of planning, chapter number 4 of your business studies. Planning क्या है? Planning, plan करना, पहले से ही फ्यूचर को देखना. जो मैनेजर जितना ज़्यादा फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेगा उतना ही वो सक्सेसफुल मैनेजर बनेगा. जो जितना ज़्यादा फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेगा, बिकॉज अनलेस यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर यू कैन नॉट रन योर कंपनी. आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो मैं लो प्राइस ऑफर कर रहा हूं मार्केट में उसका क्या होने वाला है. जो मैं हाई प्राइसिंग की पॉलिसी ला रहा हूं, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट ला रहा हूं, इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट ला रहा हूं, महंगा स्टाफ रख रहा हूं, स्टाफ कम कर रहा हूं, स्टाफ बढ़ा रहा हूं, सब कुछ तो बिजनेस के अंदर कॉन्टिन्यूसली डिसीजन मेकिंग है. एंड इफ यू कैन नॉट प्रिडिक्ट what is going to happen in future after taking your present decisions, that means you are not a good manager. किताबें पढ़ने से ये मैनेजिंग नहीं आएगी. कहीं ना कहीं इसके लिए एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा. वो बात अलग है कि अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स पे जा रहे हो, मैं थोड़ा सा इसमें सेकंड चैप्टर पे जा रहा हूं. अब अगर आपने 100 लोगों की एवरेज कैलकुलेट कर ली हो जैसे मिस्टर टेलर ने बताया, तो फिर प्रेडिक्शन थोड़ी ईजी हो जाती है. तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स प्लानिंग में भी हेल्प करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट बेसिकली अभी इंट्रोडक्शन है तो मैं उसी हिसाब से आपको समझाना चाह रहा हूं. प्लान करना का मतलब है टू फोरसी द फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर योर कंपनी, व्हाट इज गोइंग टू बी विद योर प्लान्स, योर प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग. सो इट इज द बिगिनिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस. फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था बेसिक 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन तो है ही है, लेकिन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है ना, लीडरशिप उसके अंदर आ जाता है आपका, एंड देन उसके बाद हमारे पास कंट्रोलिंग है लास्ट में. सो दिस इज ऑल अबाउट. सो प्लानिंग इज द बिगिनिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस. एवरी मैनेजर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइज, चाहे वो बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, एजुकेशनल हो, they make plans to turn their dreams into reality, है ना. So you need plans to turn your dreams into reality. कितनी अच्छी बात लिखी है. यानी आप कुछ पहले ड्रीम करते हो, एक्चुअली दैट ड्रीम इज अ प्लान. अब उस प्लानिंग को, उस सोच को रियल लाइफ में कन्वर्ट करना है. फॉर दैट यू नीड फर्दर प्लानिंग. मतलब एक बेसिक प्लानिंग हो गई एक तरह से, और फिर फर्दर डिटेल्ड प्लानिंग हो गई. मोटा मोटा एक आइडिया कंसीव किया, फिर उसको अचीव कैसे करना है उसके लिए छोटे छोटे प्लान्स बनाए. नहीं, अब आपने माना यहां से घूमने जाने का प्लान बनाया कि चलो जी हम घूमने जाएंगे शिमला. सो दैट इज द बेसिक प्लानिंग. अब शिमला घूमने जाएंगे, फिर उसके लिए फर्दर प्लानिंग स्टार्ट हो गई कि कहाँ से हम टिकट्स खरीदेंगे, या हम कोई टैक्सी हायर करेंगे, कितने लोग जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे, किस तरह के होटल में ठहरेंगे, वहाँ जाके क्या आउटिंग करेंगे, उसके लिए आपको किस तरह की क्लोथिंग चाहिए होगी डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, और सो ऑन. So this is planning. So in this rapidly changing environment and globalization, planning is considered as a strategic area of management. Important to high planning. You know, dreams can be turned into reality only if the managers think in advance. Think in advance. This is the planning, ना? Think in advance. क्या think करना है जी? What to do? क्या करना है? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए ना, आप करने क्या वाले. फिर then how to do. किसी भी चीज को पहले आपको ये सोचना है what to do. You have to think in advance what to do and then you have to think how to do. होगा कैसे वो चीज, है ना. एक पैराग्राफ सिंपल इस बात पे भी डाला हुआ है कि आपको अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडीज के लिए भी you have to devote some time in planning also. You know, एज ए स्टूडेंट अगर आप ये सोच लें कि हाँ मुझे इसी सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है, इसी सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी करनी है, या इस टॉपिक पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, इतने घंटे रोज पढ़ना है, एंड ऑल दैट, एक रोड मैप सा बना लें, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स, बेटर मार्क्स. इफ वी गो फॉर द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर. वही बात जो ऊपर बताई थी, वही बात यहां रिपीट हो रही है. डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट what is to be done in the future. It's very important. आज आप डिसाइड कर रहे हो कि कल आप क्या करोगे. यही तो है सोच. जब हम पहले से प्लान करके चलते हैं, पहले से कैलकुलेट करके चलते हैं, यूजली आवर एक्टिविटीज आर लिटिल बेटर. सो इट इन्वॉल्व्स एंटिसिपेशन. नहीं, अंदाजा तो लगाना पड़ता है ना, ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स. आप पहले से एक अंदाजा लगाते हो, एंटिसिपेट करते हो कि शायद ऐसा होगा.
एंड देन यू डिसाइड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना, यानी आपने सोचा, आपको क्या होता है जब आप पहले से प्लान करते हो तो शायद आपके पास काफी सारी ऑप्शंस आ जाती है। मैं वही शिमला वाले एग्जांपल को एक्सटेंड करूं, अगर आपने पहले से प्लान कर लिया कि आपको शिमला जाना है तो शायद आपके पास काफी सारी ऑप्शंस आ जाएंगे। इवन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप बाय टैक्सी जाना चाहते हो तो इवन टैक्सी की भी बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। नहीं, छोटी टैक्सी भी होती है, बड़ी भी होती है, और उसमें भी एसी, नॉन एसी और अलग अलग कंफर्ट। सो यू कैन ऑलवेज डिसाइड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कि आपके बजट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बेस्ट है। सो इट्स थिंकिंग बिफोर डूइंग। मैं इसको रेड से हाईलाइट करता हूं। सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग, है ना। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है कि वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो। तो प्लानिंग ब्रिजेस दिस गैप। हम आज कहां हैं, आज से 6 महीने बाद कहां पहुंचना चाहते हैं, 1 साल बाद कहां पहुंचना चाहते हैं, 5 साल बाद कहां पहुंचना चाहते हैं। कोई भी कंपनी होगी तो वो एक रोड मैप लेके चलती है। वैसे आजकल इतना फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट है तो बहुत लॉन्गर प्लानिंग्स इतने सक्सेसफुल नहीं होती, बिकॉज बिजनेस एनवायरमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग, चैलेंजिंग एंड चेंजिंग। बट फिर भी प्लानिंग तो हम करते ही हैं, है ना। सो प्लानिंग इज अ चॉइस मेकिंग एक्टिविटी। हाँ, है ना, अभी मैंने बोला ना, इट डिसाइडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो कहीं ना कहीं हम किस तरह से अपनी कोई एक्टिविटी को प्लान कर रहे हैं उसको डिसाइड करना प्लानिंग है। सो इट इन्वॉल्व्स सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डिसाइडिंग द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। वो सब तो फिर बहुत सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं कि हम पहले से अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव सच ऑब्जेक्टिव्स। ये तो होता ही, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। काफी बातें फर्स्ट चैप्टर से रिलेट हो रही हैं कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, फिर उनको हमें देखना है कि कैसे हम अचीव करें, है ना। प्लानिंग इज ऑलवेज डेवलप्ड फॉर अ गिवन टाइम फ्रेम। ये तो है, कोई भी प्लान 6 महीने के लिए है, 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 5 साल के लिए, और उसको आपको प्लान को रिवाइज भी करना पड़ता है। आप एक प्लान बना के सारी जिंदगी चलते रहो, ऐसे नहीं होता। स्पेशली इन अ बिजनेस, बिजनेस इज ऑलवेज चेंजिंग, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड सो मेनी चेंजेस। सो whatever the plans are, they are for a given time frame। जैसे मैंने कहा, एक प्लान में बी वैलिड फॉर 3 months 6 months, उसके बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, इंप्रूवमेंट आएंगे ही आएंगे, है ना। तो अब इन्होंने इसको डिफाइन किया है प्लानिंग को। सो इट्स द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। मैं इसको टुकड़े टुकड़े कर देता हूं ताकि आपको पढ़ना और समझना याद हो कि प्लानिंग का क्या मतलब है। प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो फॉर ए गिवन टाइम पीरियड, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कि हम ये चीज हासिल करना चाहते हैं। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, आप उनको डिफाइन करते हो, ठीक है ना। एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल। उसके बाद आप फाइनली क्या करते हो, जो बेस्ट पॉसिबल एक्शन है उसको चूज करने की कोशिश करते हो। तो प्लानिंग क्या हुई? इट्स सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने बिजनेस में क्या अचीव करना चाहते हो, जो सेल्स बढ़ाना चाहते हो, कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हो, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, नई नई फैक्ट्रीज खोलना चाहते हो, नए नए एरियाज में एंटर करना चाहते हो, प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच यू आर मैन्युफैक्चरिंग, उसको इंक्रीज करना चाहते हो, व्हाटएवर मे बी ऑल ऑफ देम। सो फर्स्ट यू हैव टू सेट योर ऑब्जेक्टिव्स एंड देन आप उस सबको कितने पीरियड में अचीव करना चाहते हो, 6 months में, 1 year में, 2 year में, व्हाटएवर। देन क्या क्या आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं, एंड देन ट्राइंग टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन कि हाँ हम इसके ऊपर जाएंगे सो दैट हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें, है ना। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इन द फर्स्ट वीडियो। आई होप यू हैव गॉट सम आइडिया अबाउट व्हाट इज प्लानिंग। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो विल डिस्कस मोर अबाउट फीचर्स ऑफ प्लानिंग। थैंक यू।